ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति तं पदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखासुचा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुर्वस्य कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर पूना की तरफ से और वृंदावन भक्ति कुटीर की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत है इस सायंकालीन सत्र में, जिससे हम एक भक्ति के एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिसको वैष्णव सदाचार या अंग्रेजी में वैष्णव एटिकेट्स कहा जाता है। क्योंकि जैसे हम ये हरे कृष्ण आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ प्रभुपाद जी के द्वारा शुरू भी 1966 में अमेरिका में, अभी पिछले हफ्ते में उनने इसका इनकॉर्पोरेशन डे बनाया। 1966 में प्रभुपाद जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ को स्थापना किए थे अकेले अमेरिका न्यूयॉर्क
26 सेकेंड एवेन्यू, जो कि एक स्टोर फ्रंट था। स्टोर फ्रंट मतलब जैसे हम अभी पहले एक दुकान हुआ करता था, जिसके दुकान का नाम था मैचलेस गिफ्ट, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं मैचलेस गिफ्ट को? अमूल्य उपहार, मैचलेस गिफ्ट। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक भी लिखे, छोटी पुस्तक, जिसका नाम है मैचलेस गिफ्ट। अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में भी उपलब्ध है, कई भाषा में। तो प्रभुपाद जी इसका शुरुआत किए वहीं से, जबकि प्रभुपाद के पास कुछ गिने कुने 15 सदस्य थे, है ना, जिनमें से सदस्य इसमें से कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र जब भी ठीक से नहीं करते थे। तो प्रभुपाद जी ने जब ये आलोचना की कि मैं ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ को स्थापना करने जा रहा हूँ, इनकॉर्पोरेशन करने जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, तो आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए कोई धनराशि तो जरूर होगा, चाहिए होगा। तो जब धनराशि की बात हुआ तो प्रभुपाद जी ने जो सदस्य थे, 15 जो सदस्य थे, प्रभुपाद जी उन्हीं को ही बोला कि आप सब मिलके इस जो फीस भर दो। क्योंकि प्रभुपाद के पास उतना धन भी था ही नहीं है उसको स्थापना करने के लिए, कोर्ट का फीस देने के लिए प्रभुपाद के पास भी धन नहीं था। तो प्रभुपाद जी उनसे धन लिए और ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना स्थापना किए, अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन जबकि उसके शाखा केवल न्यूयॉर्क शहर में 26 सेकेंड एवेन्यू उसका पता था। एक छोटा सा कमरा था, जैसे अभी हम मेला जो हमारा कार्यक्रम होता है केंद्र, वृंदावन भक्ति कुटीर, ऐसा एक छोटा सा जगह था, एक अटैच टॉयलेट बाथरूम था, बस उतना ही था। तो उन लोगों तो को पहले तो इतना आश्चर्य लगा कि स्वामी जी आप अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपका, तो प्रभुपाद जी कुछ दिन के बाद एक सबवे कंडक्टर, एक बस कंडक्टर होता है ना, उसी के साथ एक पार्क में बैठे बैठे थे, और प्रभुपाद जी उसको बता रहे कि आप संस्था के बारे में, बोले कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का संस्थापक आचार्य हूँ, फाउंडर आचार्य, और मेरे पास इतने सारे संस्था है, इतने सारे ग्रंथ हमको छापते हैं, उसका वितरण करते हैं, मेरे पास इतने सारे सदस्य है, इतने सारे मंदिर है। तो उनको तो आश्चर्य लगे कि स्वामी जी आपका तो एक ही केंद्र है, वो भी इतना छोटा सा, इसमें कोई सदस्य है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये सब मैनिफेस्टेड, अभी ये सब क्या होगा, प्रकट होगा, ये अप्रकट है, धीरे धीरे ये सब प्रकट होगा। तो आज की तारीख से हम देख रहे थे कि सारे विश्व भर में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे ये हरे कृष्ण आंदोलन को कोई नहीं जानते होंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी एक बार एक एयरपोर्ट में उतरे, और जब बाहर आए तो कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे, तो जो प्रभुपाद जी को देखे, जैसे प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद के साथ उनका सेवक था और कुछ लोग उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में आए थे, तो वो लोग ने बोलने लगे हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने अपने सेवक और बाकी भक्त लोग को बोला कि मेरा आंदोलन सफल हो गया। तो सब लोग को आश्चर्य लगा कि कैसे प्रभुपाद जी आंदोलन से, हम कितने लोग को प्रचार किए, कितने लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले आप देखे नहीं, ये बच्चे लोग हमको बोल रहे कि हरे कृष्णा, बस। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु जो नामक एक ग्रंथ लिखा गया रूप गोस्वामी के द्वारा। रूप गोस्वामी जो श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितम एन भूतले स्वयं रूपम कदामह्यम, श्री रूप गोस्वामी जो ये षड गोस्वामी में अन्यतम है ना,
तो श्री चैतन्य मनोविष्णु, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को मन को जानते थे, उनका हृदय को जानते थे, है ना? तो इसलिए ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय भावना इस्कॉन संस्था है, उसमें जो सदस्य है, हम सभी को माना जाता है कि हम रूपानुग है, रूपानुग, रूप गोस्वामी के अधीन। तो उन्हीं की शिक्षाओं के पर आधारित पर हमारा दिनचर्या होते हैं। तो ये जो वैष्णव जो हम बोलते हैं अपने आप को, आपको पता है कि खास करके भारत में जो पंच उपासक का, जो भगवान शंकर जी को उपासक करते हैं, जिनको शैव्य माना जाता है, जो शक्ति के उपासक करते हैं, दुर्गा काली इत्यादि, उनको शाक्त माना जाता है, और जो सूर्य का उपासक करते हैं उनको शौर्य माना जाता है। और आपको पता है महाराष्ट्र में गाणपत्य, गणपति के जो उपासक है उनको गाणपत्य माना जाता है, और जो भगवान विष्णु का उपासक करते हैं उनको वैष्णव माना जाता है। तो हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं? वैष्णव मानते हैं ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जो तिलक धारण करते हैं, ये भगवान विष्णु का चरण कमल, और जो नीचे जो है ये तुलसी देवी, तुलसी पत्ता का प्रतीक है। तो इसके द्वारा हम अपने आप को स्थापित करते हैं, साबित करते हैं कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। तो जो कोई हमको देखता है कि एक्चुअली मानता है कि अरे ये तो भगवान विष्णु का भक्त है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान विष्णु का तिलक धारण किए, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया कि प्रभुपाद जी, उनके शिष्य के द्वारा पूछा गया कि प्रभुपाद जी, हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना व संघ के आपके सदस्य, आपके शिष्य, क्या क्या लक्षण होना चाहिए? हर किसी वस्तु का लक्षण होता है ना, हर के व्यक्ति का लक्षण होता है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि माई डिवोटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन एंड जेंटल वुमेन। प्रभुपाद जी कहा है कि मेरे जो भक्त है, मेरे जो सदस्य है, मेरे जो अनुयायी है, वो क्या, कौन है, क्या है वो, उनका लक्षण क्या होना चाहिए? दे आर परफेक्ट जेंटलमैन एंड परफेक्ट जेंटलमैन। जेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? भद्र बोलते हैं ना, भद्र। उसका विपरीत क्या होता है? अभद्र, अनवांटेड, जैसे अनर्थ बोलते हैं, भद्र और अभद्र। तो प्रभुपाद जी बोले कि मेरे शिष्य जो है, मेरे जो ये भक्तगण है, ये परफेक्ट जेंटलमैन, भद्र होना चाहिए, है ना। तो हमने अपने आप तो बड़े दावा करते कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, है ना। इसलिए जब कोई नया भक्त बनते हैं, वो भक्त के नाम के सामने हम लिखते हैं कि भक्त, भक्त तुषार, भक्त आह्वान, भक्त रूपेश, है ना, भक्त शिवा, है ना। लेकिन कुछ दिन के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, जो 16 माला करने लगते हैं और 4 नियम का पालन करते हैं, और फिर क्या करते थे, वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना से आ, एक दीक्षा शिष्य बन जाते हैं, इनिशिएटेड डिसाइपल, दीक्षा शिष्य बन जाते हैं। और उनके आगे क्या लगता है? हिज डिवाइन ग्रेस, और हर डिवाइन ग्रेस, है कि नहीं। पहले तो भक्त लगता था, इसके बाद क्या लग गया? हिज डिवाइन ग्रेस, सॉरी, हिज ग्रेस, और हर ग्रेस। तो प्रभुपाद जी के संस्था में एक भक्त थे, जो उनका जन्म हुआ था जर्मनी में, और जो प्रभुपाद जी को मिले, उनका नाम था तभी हैंस कैरी, उनका नाम था हैंस कैरी। और कुछ 1 साल के अंदर जब उनका दीक्षा हुआ, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा नाम था हैंस कैरी, तो भक्त लोग उनको चिढ़ाते थे, तो उस दिन के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा नाम, नाम का मतलब दीक्षा होगा, मुझे नया नाम मिलेगा, जो कृष्ण से, राधा रानी से
भक्त से जुड़ा होगा, है ना, रामदास, कृष्णदास, बलराम दास, गोपाल दास, गोविंद दास या दासी, है ना। जब उनका दीक्षा हुआ तो प्रभुपाद जी ने उनका नाम लिखा कि हैंस कैरी था उनका नाम, प्रभुपाद जी ने क्या, हंसदूता दास। हम्म, हंसदूत प्रभु की जय। सब लोगों ने देखा। तो उनको लग रहा था कि अरे मेरा पहले तो नाम था हैंस कैरी, ये अजीब सा नाम था, मतलब भक्ति समाज में। और जब मैं दीक्षित हुआ तो मुझे लगा कि कुछ बहुत ही अच्छा बड़ा नाम, अच्छा नाम मिलेगा। ये हंस दूत क्या है, हंस क्या है, दूत क्या है, तो कुछ पता नहीं था। तो तो और नाराज हो गए, मतलब ऐसे कितने, मतलब तो और चिढ़ाने लगे, ये क्या है हंस दूत। तो जाके प्रभुपाद जी को पूछने लगे कि प्रभुपाद जी इस नाम का मतलब क्या है। प्रभुपाद जी ने बोलने लगे कि इस नाम के आगे हंसदूत दास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ये दास या दासी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी को आप भूल जाइए, क्योंकि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान का सेवक है। हाँ, हरे कृष्ण। तो इसलिए चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु या कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ का रचयिता है, हाँ, उसमें बहुत सुंदर श्लोक में बोलते हैं कि ना हम विप्र ना च नरपति, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, है ना, ना मैं, हाँ, ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं सन्यास हूँ, यति। फिर हो है मैं कौन हूँ फिर? बोलते कि गोपी वर्तो पद कमल और दास 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 अनुदास। हाँ? तो इसलिए हम जब एक भक्त दूसरे भक्त को जब मिलते हैं तो हम हमको प्रभु करके संबोधित करते हैं, या अगर कोई माताओं को मिलते तो हम माताजी कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि ये शास्त्र में बताया गया। जैसे चाणक्य पंडित अपने नीति शास्त्र में बताते हैं, मातृव्रत पर द्रव्येशु लोस्ट व्रत पर द्रव्येशु आत्मवत मति, मातृव्रत पर दारेशु। जिसी किसी स्त्री को हम देखते हैं, अपने उनको माता कह के संबोधित करना चाहिए, है कि अपने पत्नी का अलावा, है ना। और लोस्ट व्रत पर द्रव्येशु मतलब दूसरे का संपत्ति को हमको कचरा समझना चाहिए, दूसरे का। लेकिन हम दूसरे का संपत्ति को क्या करते हैं, एक तो जब दूसरे का संपत्ति को देखते हैं, उसको भोग करने की इच्छा करते हैं। अगर भोग नहीं कर पा रहे तो फिर क्या होते हैं, उनके प्रति हमारा ईर्ष्या या द्वेष होता है ना, है ना। और हम कड़ी समालोचना में करते हैं, है कि नहीं। प्रभुपाद जी कहा करते थे एक पेंचो, आपने सुना होगा, मैंने की प्रवचन में बताया होगा, नेकेड पेंचो। तो गांव में एक व्यक्ति बालक था, है ना। हमारे उड़िया में भी कहावत है, गां कणिया सिंघाणी नाकिया। हम भी बचपन में देखा होगा ना, नाक से पानी निकलता है कि नहीं। और कपड़ा ठीक से नहीं पहनते हैं कभी, है ना, ऐसे नंगा घूमते हैं। तो एक नेकेड जो पेंचो था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, हाई स्कूल पढ़ा, फिर वहाँ के एक दूसरे शहर में जाके उसने फिर ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने फिर यूपीएससी का एग्जाम दिया, जिसमें आईएएस ऑफिसर बन गया। जब आईएएस ऑफिसर बन गया तो वो कलेक्टर बन गया, जो डिस्ट्रिक्ट था, अ, जिला, उसी जिला का उसने कलेक्टर बन गया। तो पूरे गांव में इतना प्रचार हो गया कि आपको पता है पेंचो, पेंचो से कलेक्टर बन गया। तो कुछ लोग तो उसको विश्वास नहीं किए, बोले अच्छा वो बन गया होगा लेकिन उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा होगा। हाँ? उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा होगा, मतलब
लोग कितने दोषी थे, या कभी समझ नहीं पाते कि अरे कोई भी कुछ भी बन सकता है ना। वो बचपन में नंगा घूम रहा था बचपन में, है ना। तो इसका मतलब थोड़ी कि मतलब नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अतीत और भविष्य, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, अतीत, वर्तमान और एक भविष्य है ना। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। तो हर व्यक्ति का हम देखते हैं कि एक अतीत है, वर्तमान है और एक भविष्य है, मतलब फ्यूचर है। तो जब हम हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ जाते हैं, तो हम कई प्रकार का हमारा पिछले स्वभाव है। कोई हमको पिछले मतलब भक्ति से आने से पहले हमारा मित्र रिश्तेदार हमको जानते होंगे, है ना। या धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा कभी कभी जो बचपना या जो स्वभाव हमारा वर्ता में प्रकट हो जाता है, आचरण में दिखाई पड़ता है ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जब हम वैष्णव बन जाते हैं तो इसलिए एक दूसरे को हमको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसका अतीत को हमको देखना नहीं चाहिए, है ना। तो और वर्तमान जो है, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है, इसलिए भगवान भगवत गीता में नवम अध्याय में 30 नंबर श्लोक और 31 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, अपि चेतु सुदुराचार अन्य भक्ति साधु रेव सम्मत्य। भगवान बोलते हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति अपि चेतु सुदुराचार, हम अभी सदाचार का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारा चर्चा हो रहा है कि कैसे हम सदाचारी बने, है ना, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे गुणवान बनते। हर बनना, आप लोग बनना चाहते कि नहीं? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। चाहते हैं यस यस प्रभु जी। प्रभु जी। या दुराचारी बनना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, सदाचारी बनना चाहते हैं प्रभु जी। यस हाँ, प्रभु जी, यस प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद ऋषि प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हाँ, है ना। हम पहले जैसे थे ऐसे रहना चाहते कि हम कुछ बदलना चाहते? नहीं प्रभु जी, बदलाव चाहते हैं प्रभु जी। चाहते हैं ना। यस प्रभु जी। तो बदलाव जो है केवल धोती कुर्ता और तिलक और सिंखा शिखा और कंठीमाला रखने से नहीं होता है। हाँ, वो तो बाह्य है। हाँ, लेकिन अंदर से इंटरनल भी क्या होना चाहिए, हमारा परिवर्तन होना चाहिए, है ना। बाह्य भी जरूरी है ना। पहले तो बाह्य होता है, फिर बाद में इंटरनल भी होता है। नहीं तो अजामिल के श्रीमद् भागवतम के छठा स्कंद में हम अजामिल का प्रसंग पहनते हैं ना, अजामिल, है ना। अजामिल, अजा मतलब क्या है, पाप, है ना। हाँ, दुष्कृति। और मिल मतलब मिल जाना। तो इतने सदाचारी वो व्यक्ति था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, सारे अच्छे संस्कार था। वो जंगल में भी गया था किसके लिए, कुछ फल मूल आ, फूल वगैरह इकट्ठा करने के लिए। अपने जो पिताजी को, पिताजी जो संस्कार कर रहे थे, पूजा पाठ इत्यादि कर रहे थे, उसके लिए वो गया था जंगल में। हाँ, लेकिन क्या हुआ अभी, धाया तो विष्णु पुंसम। हाँ, उसने एक वेश्या को उसने देखा कि एक और एक जो है निज जाति का व्यक्ति है, उसको आलिंगन करते हुए देखा, अश्लीलता। तो उससे क्या हो गया, उन्होंने बिल्कुल बार बार एक्चुअली उस विषय को चिंतन चिंतन करने लगा, है ना। धाया तो विश्व पुंसा, तो बार बार चिंतन करने लगा। ऐसा नहीं कि वो पहले भी कई बार दिखा होगा आपने, हाँ, लेकिन उस बार वो उतने चिंतित हो गया। धीरे 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 क्या होगा, एक्चुअली अपने पिता को त्याग किया उसने, बच्चे को त्याग किया, अपने धर्म पत्नी को त्याग किया, है ना। और फिर केवल इस वेश्या के लिए, और अब वेश्या को उसने फिर घर में लेकर आया,
उसके बाद फिर 10 संतान उसने में, हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो कैसे सदाचारी था, लेकिन कुसंग के कारण उसने क्या हो गया, हाँ, दुराचारी बन गया, है कि नहीं। ऐसा कोई पाप उन्होंने किया नहीं था, सारे प्रकार का पाप उसने करने लगा, है ना। तो तो इसलिए हाँ सदाचारी, तो इसलिए हम भी जब भक्ति में आते हैं तो हमारा जरूर कुछ अतीत होगा, है ना, और ये वर्तमान है, और आगे जाके हमारा भविष्य क्या होगा, और उज्जवल होगा। हम जरूर अच्छे भक्त बनेंगे, भगवान के नजदीक जाएंगे, वैष्णव के आचार्य के बहुत निकट हम जाएंगे। कैसे जाएंगे? अगर हम अच्छा आचरण करेंगे, वर्तमान मतलब हमारा अगर आचरण में अगर बदलावट लाएंगे, है ना। तो इसलिए आ, आ, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो मेरे जो सदस्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत हैं, वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट जेंटलमैन एंड परफेक्ट जेंटलमैन होना चाहिए, भद्र होना चाहिए, है ना। तो इसलिए चाणक्य पंडित क्या करते थे कि आ, आ, अश्लीलता मातृ दोष है। कोई अगर व्यक्ति कुसंस्कारी बन जाता है, वो किसके कारण, एक्चुअली कि माता के संस्कार अगर नहीं होता है तो बन जाते हैं, कुसंस्कारी बन जाते हैं, है ना। हम देखते हैं ये कमी नहीं है, आप जाइए स्कूल कॉलेज में आजकल जाइए, एक्चुअली अच्छे अच्छे बच्चे एक्चुअली कितने गलत करते करते रहते हैं, है ना। उसका लिस्ट कोई कमी नहीं है, इसलिए आजकल माता पिता डरते हैं। अमेरिका में आपको पता है कि अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए इतने डरते हैं वो लोग, इसलिए वहाँ पे होम स्कूलिंग मतलब बच्चे को वो स्कूल कॉलेज में छोड़ते ही नहीं है, अपने पास ही रखते हैं, अपने पास ही उसको शिक्षा देते हैं। तो अश्लीलता मातृ दोष है ना। फिर बताया गया कि कोई अपंडिता मतलब कोई पढ़े नहीं करता है, वो पितृदोष है ना, है ना, पितृदोष है ना। कि पिता जैसे कैसे भी एक्चुअली पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उसको शिक्षा देना चाहिए, उसको ज्ञान देना चाहिए। अज्ञानता पितृदोष है ना। फिर बताया गया कि दरिद्रता स्वदोष है ना। दरिद्रता, कोई अगर गरीब बन जाता है ना, भोजन अगर ठीक से खाने को नहीं मिलता है, कुछ काम धंधा कर नहीं पाता है, वो किसके कारण एक्चुअली, वो माता पिता को दोष नहीं। हम क्या करते हैं, माता पिता को दोष देते हैं, इनके वजह से मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, इन्होंने हमको स्कूल में दाखिल नहीं किया, स्कूल का फीस नहीं दे पाया। नहीं, दरिद्रता क्या होता है, शो द्वेष है ना, खुद का खुद का दोष एक्चुअली है। अगर वो दरिद्र बन जाता है, क्यों दरिद्र बन जाता है, क्योंकि आलसी। ये तमोगुण का प्रभाव क्या होता है, निद्रा, आलस और प्रमाद। भगवान ने देखिए, जब बच्चे को भगवान ने हमको जन्म दिए, भगवान हमारा माता पिता है, हम बीजो प्रजापिता, है ना। मम में से जीवो लोको जीवो भूत सनातन। इतने 84 लाख अलग अलग जोनी है, 80 प्रकार का पशु पक्षी पेड़ पौधे जलज, है ना, जल में रहने वाले, इन सभी को भगवान ने भोजन देते हैं, सब रहने का इंतजाम करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो मनुष्य के लिए 4 लाख मनुष्य के लिए नहीं कर पाएंगे, तो 4 लाख मनुष्य तो सबसे कम है। जब 80 लाख को कर पा रहे तो भगवान परम पिता होने के नाते 4 लाख मनुष्य को देखभाल नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन क्यों दरिद्रता होते हैं, हमारा जो है आलसी के कारण, एक्चुअली हम आलस्य बन जाते हैं, है कि नहीं, आलसी बन जाते हैं। तो केवल स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करना मतलब कि हमको ज्ञान आ गया बस में थे, वो तो ज्ञान प्रॉपर करते थे कि ये ज्ञान तो पेट पालने के लिए ज्ञान। जो बिना स्कूल कॉलेज जाते जो है पशु पक्षी जानवर भी अपने बच्चे को परवरिश कर रहे हैं, उनको भी भोजन खिला रहे हैं, है ना। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते हैं कि भजन में जड़ विद्या जत, है ना,
जड़ विद्या अजत विद्या भैभव जीव को करे गाधा। ये कौन सी विद्या है? जड़ विद्या। जड़, जड़ मतलब मैटर, स्टडी अबाउट मैटर्स, नॉट स्टडी अबाउट सोल और कॉन्शियसनेस। तो ये जड़ विद्या जो तो मायर वैभव, ये मायर वैभव है और कुछ नहीं है। और जीवों को कराए क्या है? गाधा, गधा बन जाता है कि नहीं? तो इसलिए उसको लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा तो फिर कैसे पेट पालूंगा, परिवार को कैसे पोषण करूंगा, है ना? परिवार को पोषण जरूर करना चाहिए, जरूर जिम्मेदारी लेना चाहिए, है ना? लेकिन इतना जिम्मेदारी नहीं की कि हमको आत्म साक्षात करने के लिए कोई समय नहीं है ना? भगवान ने जो 24 घंटा हमको दिए, 8 घंटा तो काम करना चाहिए, विद्यार्थी को पढ़ाई करना चाहिए, 8 घंटा शरीर के लिए देना चाहिए, खाना पीना सोना, है कि नहीं? और बाकी जो 8 घंटा हमको क्या करना चाहिए? भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। दिए ना भगवान ने 24 घंटा दिए ना? हाँ, सबके लिए समान समय दिए ना, 24 घंटा दिए ना? अगर हम भगवान के भजन कीर्तन नहीं करेंगे, है ना, तो केवल अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, तो जो समय भगवान ने दिए एक्चुअली के दुर्लभ मानुष्य जन्म दिए, तो अगले जन्म में हमको पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी बना देंगे, तो उसमें कोई नहीं, फिर बस खाओ पियो और मजा करो, कोई जिम्मेदारी नहीं। हम्म? आत्म साक्षात्कार के लिए कोई ये नहीं है। केवल वो मनुष्य जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी सब लोग देखिए, पूरे विश्ववासी, विश्व भर लोग चिंतित हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, नेता चिंतित है ना? उनके पास कोई निराकरण है? हाँ, पिछले 6 महीना से, नवंबर से शुरू हुआ इस कोरोना कोरोना, ये भगवान का एक छोटा सा माया का शक्ति है। देखिए, ये छोटा सा एक माया का शक्ति है, कितना प्रभावशाली है देखिए। हाँ, इसका कोई इलाज अभी तक, कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे लोग। लोग इतने भयभीत है, लॉकडाउन करके अपने घर में बैठे हुए। हाँ, लेकिन लॉकडाउन करके घर में बैठने से थोड़ी ना काम चलेगा। हाँ, तो भगवान इसलिए ऐसे जो लोग हैं जो निराकारी बन गए, जो नास्तिकवादी बन गए थे, तो भगवान उनको ठिकाने में लाने के लिए, और हम जैसे लोग जो है हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन ठीक ढंग से भक्ति नहीं कर रहे हैं, दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे, हम लोग को ठिकाना में लाने के लिए भगवान ने इस प्रकार का एक योजना बनाया। चलिए, सबके लिए इसमें हमको भी सीख मिलता है, जो नास्तिकवादी है, भौतिकवादी व्यक्ति है, असुरिक व्यक्ति है, उनके लिए भी सीख मिलता है कि भगवान ही एकमात्र शरण, भगवान का चरण कमल में एकमात्र शरण है ना? यस, जैन किन प्रकार मन कृष्ण निवेशिता। तो इसलिए हमारे बर्ताव में हमको जरूर सुधार बट लाना चाहिए एक्चुअली, कि हम जैसे पहले बर्ताव करते थे ऐसे हमको शोभा नहीं देता, क्योंकि अभी हम एक हरे कृष्ण का सदस्य बन गए, भगवान विष्णु का भक्त बन गए, भगवान कृष्ण का भक्त बन गए। हाँ? तो इसलिए हम एक दूसरे के जैसे मिलते हैं तो हम अपने एक को प्रभु करके पुकारते हैं, और हम एक दूसरे से प्रणाम करते हैं, छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन प्रणाम क्यों करते हैं? साफरन डिवोटी आते, सन्यासी आते, तो उनको ही प्रणाम करना चाहिए? नहीं, हम सभी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में कौन है? भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में बैठे हैं। इसलिए हम प्रणाम प्रणाम करते हैं, इसलिए हमको प्रभु करके पुकारते हैं। जो हमको दूसरे को प्रभु करके पुकारते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? तुम दास बन जाते हैं। हाँ, तो एक सेवक बन जाते हैं, सेविका बन जाते हैं, दासी बन जाते हैं, है ना? तो इसलिए किस प्रकार का हमारा बर्ताव होना चाहिए? अब केवल बोलने से नहीं होगा कि प्रभु हरे कृष्णा, है ना, माता जी हरे कृष्णा। ये हमारा सोच होना चाहिए कि मैं कैसे आपको संतुष्ट करूं, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये भावना होना चाहिए, सेवा की भावना होना चाहिए। पहले तो हम क्या करते थे? भोगों की भावना, हम एक दूसरे को क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, एक दूसरे को
हिंदी में क्या बोलते हैं, लूटना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे को भोग करना चाहते हैं। हर संसार में हर कोई व्यक्ति के एक्चुअली भोग करना है, क्योंकि हम सबके अंदर क्या है, स्वार्थ है, अपने स्वार्थ है कि नहीं। मुझे अच्छा भोजन मिलना चाहिए, मुझे अच्छा श्रेय मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हम जब भगवान के भक्त बन जाते हैं, हम भगवान के भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। क्यों भगवान के भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वही जब अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के प्रसंग में भगवान बोलते हैं कि अहम भक्तो पराधीन और स्वतंत्र जीवते। भगवान तो स्वतंत्र है, भगवान को किस चीज की कमी नहीं है, भगवान आत्माराम है, भगवान आत्मा काम है ना। लेकिन फिर भी भगवान भगवान बोलता है कि मैं अपने भक्त के ऊपर निर्भर रहता हूँ। हाँ, मैं आपके भक्त के द्वारा बांधा जाता हूँ। कैसे? प्रेम के बंधन से मैं बांधा जाता हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, वो एक भक्त के अधीन से बंधे जाते हैं। बांधे गए कि नहीं? हाँ, यशोदा में के प्रेम से भगवान बांधे गए कि नहीं? गोपियों का प्रेम से भगवान बांधे कि नहीं है? ग्वाल बाल के प्रेम में भगवान बांधे गए कि नहीं गए? नहीं, बताइए। हाँ, ग्वाल बाल तो अपने कृत पुंज पुण्य। हाँ, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं दसम स्कंद भागवत में कि ये जो ग्वाल बाल का क्या सौभाग्य, ये लोगों ने क्या पुण्य की कमाई किए थे, भगवान कृष्ण को सखा के रूप में, सखा, उनके स्कंध, उनके कंधा में, भगवान के कंधा में चढ़ के, जब भगवान हार जाते तो भगवान को घोड़ा बनना पड़ता था, झुकना पड़ता था अपने ग्वाल बाल के सामने। भगवान बोलते थे कि नहीं झुकूंगा, मैं नंद महाराज का बेटा हूँ, राजा का बेटा हूं मैं। ग्वाल बाल बोलते कि फुटो, अगर घोड़ा नहीं बनना है तो कल से खेलने नहीं आना, चले भाग जाओ। देखिए, इसी को बोलते कि प्रेम। तो भगवान प्रेम के भिखारी है, भगवान प्रेम के भूखे है, प्रेम से भगवान बांधा जाते हैं, है ना। और उसी प्रेम को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, है ना, हमको सिखाने के लिए। आपने आचार्य प्रभु जीवन सिखाए। भगवान कृष्ण जो संदेश दिए जीवात्मा के लिए, भगवत गीता के रूप में जो संदेश दिए, और भागवत में भगवान ने अपने अपने लीला के माध्यम से इस बद्ध जीव को अपने प्रति क्या किए, आकर्षित किए, है ना। कि यहाँ पे हम दुख भोग रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये कुंठ जगत है। इस कुंठ जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा, है ना, आध्यात्मिक तो दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख हो। लेकिन आप मेरे धाम में आ जाइए, जहाँ पे क्या है, किसी प्रकार का कुंठ नहीं है, विकुंठ विगत कुंठ, वहाँ पे किसी प्रकार का ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना कोरोना वायरस है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे केवल आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद अभ्यासम, क्योंकि हमारा स्वरूप है जीवर, स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, आनंदमय अभ्यास, क्योंकि सत्यचित आनंद से बना हुए हम। भगवान सच्चित आनंद से शरीर है, और हम उनके अंश होने के नाते हम भी क्या है, सच्चित आनंद है। आप सब आनंद भोगना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, आनंद बनना चाहते हैं, लेकिन कभी हमने आनंद को महसूस किए कभी नहीं। जिस समय हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण का प्रसाद खाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, तभी हमको आनंद मिलता है, क्योंकि यही असली आनंद है, बाकी आनंद नहीं है, जिसको हम मान लेते हैं कि हम आनंद है। हाँ, तो इसलिए भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं, है कि नहीं। तो हाँ, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान का भक्त को हमको प्रेम करना चाहिए, आदर देना चाहिए, है ना, अच्छा सदाचार प्रस्तुत करना चाहिए। अगर भगवान के भक्त अगर प्रसन्न हो जाएंगे, और वो भगवान को अगर प्रार्थना करेंगे, है ना, षडंग शरणागति है वे जहर, तहर प्रार्थना सुरे श्री नंद कुमार। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर अपने प्रार्थना में गाते हैं, षडंग शरणागति है वे जार, हाँ, तहर प्रार्थना सुने श्री
नंद कुमार, है ना। अगर किसी ना किसी माध्यम से, और भक्त को प्रसन्न करना मतलब बहुत ही प्रसन्न है। भक्त को प्रसन्न करना मतलब आपको ऐसे कुछ बड़ा तोहफा से नहीं देना पड़ेगा, कुछ कीमती किम वस्तु नहीं देना पड़ेगा, है ना। भगवान को, भक्त को प्रसन्न करना मतलब, हाँ, केवल उनके साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए, है ना। उनके सामने एक अगर जाके प्रणाम कर देंगे हाथ जोड़ के, तो प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। क्योंकि उनके प्रभु भी ऐसे है, क्योंकि प्रभु बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं जो में भक्त प्रयच्छति तदाहम् अस्मै प्रयता। पत्र पुष्प और फल और तोय, हाँ, अगर जल भी कोई दे देता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, तो भगवान के भक्त क्यों प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान को भक्त जरूर प्रसन्न होंगे। हाँ, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आप सबको पता है, एक छोटा सा कहानी है। एक बार सार क्या कहते हैं, अल्वा एडिशन, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक वैज्ञानिक बने, जिन्होंने ये विद्युत बल्ब जो है ना, बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब, जिन्होंने उनको अ, बनाए थे, डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड, सॉरी इन्वेंटेड, जिस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस अल्वा एडिशन। तो आपने जो स्कूल की शिक्षा में, जो स्कूल में पाठशाला में जाते थे, तो बहुत ही कम बुद्धि का थे। तो स्कूल शिक्षक ने क्या किए, क्योंकि इतने कम बुद्धि के थे वो शिक्षक ने एक दिन क्या किया, लेटर लिखे अपने, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, माताजी को उन्होंने लेटर लिखे। मैंने क्या लेटर लिखे कि आपका जो बच्चा है एक्चुअली बहुत ही कम बुद्धि का है, इसके कारण हम उसको स्कूल में दाखिल नहीं कर सकते, तो आप कृपा करके आपको स्कूल से ले लीजिए। तो ये खत तो उनके स्कूल के टीचर ने, हेड टीचर जो हेडमास्टर है, उन्होंने भेजे। उनको माता को खत मिला। जो माता को उन्होंने खत मिला, तो माता ने, तो उसको भी पता था, तो कि टीचर ने कुछ लेटर भेजे। तो माता ने क्या किया, उसको, उनके संतान को, उसको बेटे को बताया कि देखो, आपने टीचर में आपका बहुत ही गुणगान किए, वाहवाह किए, और ये बताया कि आपके अंदर आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि ताकि हम आपको स्कूल में रख नहीं सकते हैं, आप इतने बुद्धिमान हैं। हम्म? उनको असलियता उनको बताया नहीं कि आप कम बुद्धिमान का है, इसलिए आपको स्कूल से निकाला जाएगा। देखिए कि माता कैसे उनके साथ बर्ताव किए। तो थॉमस अल्वा एडिसन बोले ठीक है ना, तो बालक थे, निर्दोष थे, निष्पाप थे। तो उसके बाद उन्होंने कैसे भी करके एक्चुअली क्या किए, इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। और एक दिन एक्चुअली क्या किया, उनका माता का देहांत हो गया था, है ना। वो जो अलमीरा वगैरह ये थी, उस अलमीरा से उनको चिट्ठी प्राप्त हुई, जो कई साल पहले उनके स्कूल से भेजा हुआ खत था। वो खत को जब उनके पढ़ के खोले, पढ़े, तो उनको पता चला कि मेरे स्कूल टीचर ने मेरे को, मैं कम बुद्धि का होने के कारण एक्चुअली मुझे स्कूल से निकाला गया। तो उनके आंखों से आंसू आया। हाँ, अब बताइए उनके माता के प्रति उनका जो प्रेम होगा, उनके माता के प्रति उनका जो ये, तो माता उनके चले गए थे, अपना शरीर त्याग करने थे। तो कितने कृतकृत्य होंगे है कि ऐसे महान माता ने, अगर उसको माता ने उनको असलियता बताती होगी कि तुम एक नंबर का गधा हो, इसलिए तुमको स्कूल से निकाला गया, तो क्या हालत होता उनका, बताइए। हाँ, हो सकता था तो एक बहुत बड़ा गुनहगार बन जाते होंगे। हाँ, या आपने आपको, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि अगर अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या फेल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, गुनहगार बन जाते हैं, बदला लेते हैं, है ना, या क्या करते थे, खुदकुशी कर लेते हैं, है कि नहीं, ये स्वाभाविक पा जाता है कि नहीं। वो तो छोड़ो, एक्चुअली अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, मतलब
बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले, अच्छे नंबर वाले विद्यार्थी भी आप जाइए आईआईटी एनआईटी कॉलेज में देखिए, एक्चुअली हर साल हर कॉलेज में, है ना, स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं छोटे छोटे बात में। कहीं एक नंबर कम हो गया, कोई सब्जेक्ट में कम हो गया, किसको अच्छी नौकरी नहीं मिला, तो इसलिए खुदकुशी कर लेते। तो आजकल की जो शिक्षा है, उस शिक्षा का कोई नैतिकता है नहीं है, केवल क्या है, एक सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट है बस। आपको ये डिग्री प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, आप पेट पाल सकते हैं, बस। पशुपत आहार निद्रा भय मैथुनम च नराणाम मिथुनम धर्म ही तेषाम अधिको विशेष धर्महीन पशु भी समान। आहार आहार खाना पीना सोना मिथुन करना बच्चा उत्पन्न करना वही तो है। लेकिन धर्म ही तेषाम अधिको विशेष धर्म नहीं न पशु भी समान। धर्म का परिभाषा किया भगवान बोलते, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के वाणी जो बताया हुआ, शास्त्र में दिया हुआ, वही धर्म है। मनोवटी धर्म नहीं है। आजकल कितने सारे मनोवटी धर्म निकलते हैं धर्म, ना, जिस मनोवटी के धर्म के द्वारा के लोग भगवान का अस्तित्व को नहीं मानते, के लोग भगवान का अस्तित्व को मानते हैं लेकिन भगवान का आकार को नहीं मानते हैं। ये तरह तरह की तत्व ज्ञान, तरह तरह तक की फिलोसफी, जिसमें इतने लोग क्या भ्रमित है, इतने लोग भ्रमित है। हाँ, लेकिन हम देखिए प्रभुपाद जी के ये देन है, हमारे ऊपर असीम कृपा है कि हमको इतने सुंदर तरीके से, है ना, हमारे पास ये जो इस तत्व ज्ञान को प्रस्तुति किए हमारे सामने। हाँ, हम भगवान के दास है, भगवान के अंश हैं, भगवान विभु है, हम अणु है, अंश है। तो अंश का स्वभाव क्या होता है, पूर्ण का सेवा करना, पूर्ण का सेवा करना भक्ति योग है, भक्ति मार्ग में जुड़ना होते हैं, भक्तिमय सेवा, भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान का कथा कीर्तन गान करना, भगवान का कथा कीर्तन, ये भक्ति कितना सरल है, कितना सरल है। जो इतने बड़े जो तत्व को, है ना, तत्व को क्या करे थे प्रभुपाद जी ने, इतने आसानी से हमारे आचार्य के माध्यम से हमको प्रस्तुति की है। हाँ, है कि नहीं, उसमें कोई कठिन है, कोई कठिन नहीं है। केवल हमको थोड़ा सावधानी से भक्त के संग में, उनके तत्वावधान से, उनके गाइडेंस में हमको क्या करना चाहिए, उसको आचरण करना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होता है, डेविएशन, डेविएशन पता है, इसलिए बताया था कि वृंदावन इज 100% डिवोशन। इसमें कोई ये नहीं है कि वृंदावन जो क्या 100% डिवोशन, पूरे भक्ति में भरा हुआ है। भगवान की जन्मभूमि है, भगवान का लीला स्थल है, नित्य है कि नहीं। लेकिन बताया गया कि वहां पे 99% क्या है, डेविएशन है। 100% डिवोशन है, भक्ति भाव है, लेकिन 99% क्या है, डेविएशन है ना। और तो तो क्यों, क्योंकि परंपरा से प्राप्त नहीं आते हमको ज्ञान, मनमानी ढंग से भक्ति करते हैं, है ना। कुछ तो जरूर फायदा होता है, जरूर एक्चुअली वृंदावन में रहना तो कोई सावधान नहीं है। वृंदावन के तरु लता जीवात्मा पशु पक्षी कीमतें कोई साधारण नहीं है ना। वृंदावन दिव्य चिंतामणि धाम रतन, चिंतामणि धाम है। लेकिन कोई अगर मनमानी ढंग से भक्ति करता है, उस भक्ति का क्या होता है, कुछ फायदा नहीं होता है, वो असली वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो एक बार ऐसे एक बहुत ही धन्य व्यक्ति कलकत्ता शहर के, जो उनको पता चला कि वृंदावन भगवान का धाम है, वहाँ पे भगवान का भक्ति होता है, वहाँ पे गुरु की प्राप्ति होता है ना। तो आके पहुंचे वृंदावन में, वो थोड़ा धन्य व्यक्ति थे। और पहुंचने के बाद क्या किया उन्होंने, जाके किसी गुरु से मिले, को प्रणाम किए और बोले कि मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो लेकिन मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना। तो फिर वो साधु महाराज उनको बोले कि ठीक है, मैं आपके शरण जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कि मैं आपको एक छोटा सा एक
कार्य सौंपना हो। बोलिए क्या करना है, चलिए, क्योंकि धनी व्यक्ति थे, पैसा की तो कोई कमी नहीं था, है ना, चाहे कितना रकम दे सकते थे। लेकिन उनको जो साधु महाराज ने उनको बोले कि आप क्या कीजिए, इस वृंदावन धाम में आप जाइए और ढूंढिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है ना, जो आपसे नीच होगा। ऐसा कोई व्यक्ति आप यहाँ से ढूंढिए जो आपसे नीच होगा, आपसे कम होगा। तो वो चले गए। तो आते आते समय तो उन्हें देखे थे, है ना, वहाँ पे कई कई प्रकार का, कोई रिक्शा वाला है, कोई टांगा वाला है, कोई बच्चा नंगा घूम रहा है, कोई झोपड़पट्टी है, ऐसे तो देखे थे। तो उनको लगा अरे तो इतने सारे हैं, किसी को भी ढूंढ के लेके आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन जो वृंदावन में रहे और जाके देखे तो उनको लगा कि अरे यहाँ पे तो सब जो है क्या के राधा रानी का नाम लेते हैं, राधे राधे बोलते रहते हैं। हाँ, और तो उनको लगा कि अरे यहाँ जितने भी मनुष्य है, बच्चे हैं, बूढ़े, जवान है, तो ये तो सारे भगवान का भक्त है कि नहीं। तो ये तो मेरे से नहीं होते, मैं तो सबसे नहीं छूंगा उसमें, वो तो इससे तो सारे मेरे से बहुत ही महान भी है। तो उनको लगा, बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पशुओं को ढूंढने लगे। ठीक है, मनुष्य तो उनको नहीं मिला, है ना। तो बोले कि अरे यहाँ पे तो बंदर है, यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ पे सुअर है ना। तो फिर लेकिन उनको ध्यान पूर्वक रखिए, अरे ये तो लेकिन वृंदावन धाम है, वृंदावन दिव्य चिंतामणि धाम। हाँ, यहाँ तो 24 घंटा ये लोग जमुना के पानी में हमको लगता है कि जमुना का पानी गटर का पानी है, काला काला दिखता है, गंदा है, लेकिन यहाँ यहाँ लौटे रहते हैं। हाँ, प्रसादी खाते रहते हैं, जो कुछ मिल जाता है देते हैं। तो वो लगा कि अरे यहाँ का पशु भी सामान्य नहीं है। तो बोले ठीक है, थोड़ा पक्षी तो होगा। अब पशु में तो समझ सबसे बड़ा नीच जो माना जाता है, जिसको शुकर बोलते हैं, शुकर, भगवान ने शुकर को रूप धारण किए थे, सुअर, पिग, हग, हाँ, जो मल खाते, लेकिन नहीं। तो उनको लगा कि यार ये भी साधारण नहीं है, जो दूसरे का मल को साफ करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, हाँ, तो ये भी साधारण नहीं है। तो बोला कि ठीक है, थोड़ा पंछियों के बारे में चिंतन करने लगे। वृंदावन में इतने सारे पंछी है ना। तो बोला ये तो भी, अरे क्या, ये भी तो कमी नहीं है। हाँ, ये भी तो हमेशा कृष्ण का ही गुणगान करते रहते हैं, सुनते थे। तो इस पे तो उनको ये अनुभव हुआ कि महसूस हुआ कि यहाँ पे सबसे जो नीच क्या हूँ, मैं ही हूँ। ना यहाँ का कोई ब्रजवासी है, बाशिंदा है, ना यहाँ का कोई पशु है, ना यहाँ का पंछी है, ना कीड़ा मकड़ लता। मैं क्या हूँ, कीड़े से भी, उनसे भी क्या हूँ, मैंने नीच हूँ। तो उनके मन में ये भावना आया। लेकिन पहले उनके मन में क्या भावना था, मैं बहुत बड़ा कलकत्ता का रहने वाला हूँ, बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसको खरीद सकता हूँ, इतना खरीद सकता हूँ, इसको दे सकता हूँ, है ना। लेकिन उनका भावना के बिल्कुल बदल गया, इतने नम्रता हो गए। उनको 1 महीने का समय दिए थे गुरु, जो साधु महाराज उनको 1 महीने का समय दिए थे, है ना। तो 1 महीने के अंदर क्या हो गया, उनका बिल्कुल नम्रता, इतने नम्रत हो गए। 1 महीने के बाद साधु को महाराज को बोले कि महाराज, गुरुदेव, मेरे से तुच्छ व्यक्ति संसार वृंदावन में कोई नहीं है, मैं सबसे तुच्छ हूँ। क्योंकि साधु महाराज ने उनको परीक्षा लेना चाहते थे, दीक्षा तो लेना है, लेकिन दीक्षा लेने के लिए क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। असलियत में सही है, वृंदावन के पशु पक्षी तरु लता। तो इसलिए तो हमारा आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, बहिर्मुख नहीं ब्रह्मा। मुझे अगर आप एक दूसरा शरीर देना चाहते हैं, तो मुझे ना तो ब्रह्मा जी का शरीर चाहिए, जिस जगत का सबसे बड़ा व्यक्ति है क्या है, ब्रह्मा जी है ना। ना तो
तो मेरे को अगर आप जन्म देना चाहते हैं कि मुझे किसी भक्त के घर में कीड़ा के रूप में मुझे जन्म दीजिए, कीड़े के रूप में जन्म दीजिए, ताकि मुझे क्या होना चाहिएगा, निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि, मुझे उनका भगवान का कीर्तन का सुनने को मिलेगा। और तो यह मुझे उनका उचिष्ट मिलेगा, भोजन उनको मिलेगा, जो खा के उन्होंने कचरा में डालेंगे, उस कचरा से मेरे को भोजन मिलेगा। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर जो कमला मंजरी है, वो भौतिक दृष्टि से क्या थे, एक मैजिस्ट्रेट थे, है ना, आईसीएस ऑफिसर थे तभी ब्रिटिश के जमाने में, है कि नहीं। तो क्या उनका ये था, लेकिन उनका भावना कैसे था बताइए बताइए। तो ये एक वैष्णव का भावना होता है, पर दुखे दुखी होता है। तो हाँ, तो इसलिए तो जब हम भक्त बनना चाहते हैं, भक्त बनने का प्रयास करते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम भक्त नहीं है, है ना। तो तो धीरे धीरे हमारे अंदर इस जो गुण है, उसको हमको क्या करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए, उसको धीरे धीरे अपनाना चाहिए, है ना। तो बोलेंगे कि अरे ये तो कठिन है ना, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवत में बताते हैं, हाँ, कि यस्यसि भगवत भक्ति भक्ति अकिंचन, कोई अगर भगवान का अकिंचन भक्ति, अकिंचन भगवान के भक्त का एक गुण है, अकिंचन माना जाता है, जिसके ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं जिसके पास अपने कुछ कहने के लिए नहीं है, हाँ, जो कुछ कह नहीं सकता है कि ये मेरा है, हम बोलते हैं ना संसार में, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, गाड़ी बंगलो नौकर चाकर, मेरे बट्टे, मेरे पुत्र, मेरे पति, मेरे पति, है ना, मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस। तो ये अकिंचन व्यक्ति है जिसके पास कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है कि ये मेरा है, क्योंकि वो सब कुछ मानस देह गेह जो किछु मोर, तुया पदे अर्पिलो नंद किशोरा, अपने मन, अपने धन, मानस, देह गेह जो किछु मोर, वो भगवान को समर्पित कर देता है। हाँ, है उसके पास, कोई धनी व्यक्ति जो है उसके पास धन, लेकिन वो बोलता है कि ये जो धन है, असली मालिक कौन है, भगवान है, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति है, मुझे केवल दिए उसका देखभाल करने के लिए, उनकी सेवा में लगाने के लिए, उनके भक्तों की सेवा में लगाने के लिए, मेरे परिवार को मुझे भक्त बनाना है, ये उसका उपयोग है ना। तो यस्यासि भक्ति भगवते अकिंचन समाश्रिते, अगर ऐसा कोई भक्त को उसने कोई शरण में जाता है, तो उसके अंदर सारे गुण प्रकट होता है, सारे देवता का गुण प्रकट होता है। फिर उसके विपरीत बताया गया, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मनो हराव भक्त कुत महत गुना, अगर कोई भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है और उसके पास खूब ढेर सारी संपत्ति है, खूब धन है, बहुत बड़ा पोस्ट पोजीशन, नौकर चाकर बंगला सब कुछ है, हराव भक्त, लेकिन भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान का नाम स्मरण नहीं कर रहा है, भगवान का मंदिर में नहीं जा रहा है, भगवान के सामने सिर नहीं झुकाता है, हराव भक्त कुतो महतो गुना, तू कितना भी चाहे उसके पास है, क्या फायदा, हराव भक्त महतो गुना, मनोरथ न धावती वही अशति, हाँ, एक एक होता है ना सती और अशति, हाँ, सती स्त्री बोलते हैं ना, सती स्त्री जो पतिव्रता स्त्री होते हैं, एक जो है अशती, है ना, जो अपने पति का बात नहीं मानते, अशती बच में। तो हराव मत कुतो महत्व गुण मनोरथ न धावती, सब है उसके पास, पैसा है, धन संपत्ति है, लेकिन क्या है, वो मन के जो रथ है, हम सबका एक रथ है, पता है ना, वाहन है, हम अभी किसका बन गए, हम मन का मालिक बन गए। मन हमको क्या करता है, अरे जब मत करो, अभी समय नहीं है, बाद में करो, सुबह मत,
अभी कहाँ, अभी तो सुबह कौन उठेगा, इतना तकलीफ हो रहा है, कौन जाएगा दर्शन करेगा भगवान का, है ना? है कि नहीं? कौन कथा सुनेगा, कौन भागवतम पढ़ेगा, गीता सुनेगा? मनोरथ न धावती, क्यों? पता है ना, मन मन यहाँ पे बैठा है, लेकिन 10,000 किलोमीटर कहाँ अमेरिका में पहुंच जाता है मन। जाता है कि नहीं? कुछ पैसा देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है? नहीं, बिना मूल्य से हमको मन क्या करता है, भगाता है, एक्चुअली इधर उधर भगाता है ना? तो मन हमको क्या करता है, ऐसे परेशान करता रहता है, मतलब इसलिए मनोरथ न धावती। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है, उसके पास चाहे कितना भी गुण है, क्या फायदा? लेकिन उसमें से एक गुण अगर हमारे पास कुछ भी गुण नहीं है, हाँ, भगवान के भक्त तो बोलते हैं कि, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमार जीवन सदा पापे रत, नाही त पुण्य लेसा। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते कि मेरा जीवन क्या है, सदा पाप रत, मैं पूरा जीवन क्या क्या पाप में रत हूँ। हाँ, लेश मात्र क्या है, पुण्य नहीं है। वो हमारे लिए बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं कि मेरा जीवन सदा पुण्य रहता, नहीं तो पाप लेश। बिल्कुल विपरीत है ना? हाँ, है कि नहीं? तो इसलिए हमारे पास कुछ गुण है नहीं है, लेकिन कृष्ण एक शरणम। क्या गुण होना चाहिए? कृष्ण एक शरणम, यन कन प्रकारण मन कृष्ण निवेशता। हमारा मन को क्या करना चाहिए? कृष्ण को समर्पित करना चाहिए, कृष्ण को स्मरण नाम होना चाहिए। यह न करना कारण मन कृष्ण समर्पण। चाहे हम हरे कृष्ण मंत्र ठीक से उच्चारण क्यों नहीं कर पाए, हाँ, तो इसलिए उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया कि मूर्ख बदति वैष्णव, है ना? हम कभी कभी मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करते, हरे कृष्ण 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 कृष्णा होते ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते। हाँ, मूर्ख वदति वैष्णव, धीर वदति वैष्णव। जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, पंडित है, वो बहुत ही सुंदर उच्चारण करता है, वैष्णवा। लेकिन उभयो भावग्राही जनार्दन, दोनों क्या है, भगवान भावग्राही जनार्दन होने के नाते है, वो आपके भाव को ग्रहण करते हैं, है ना? वो नहीं देखते कि कितने मधुर स्वर में आप गा रहे हो, कितने सुंदर स्वर में उच्चारण कर रहे हो, कितने सुंदर कपड़ा पहने हो, कितने सुंदर आभूषण शरीर को सजा रहे हो। वो नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं, हमारा भाव देखते हैं कि मेरा भाव क्या है। तो इसलिए कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्या इम्पोर्टेंट है कि मैं किस भावना से भगवान को पुकार रहा हूँ, किस भावना से भगवान का सेवा कर रहा हूँ, भक्त का सेवा कर रहा हूँ, भगवान का भक्ति कर रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है, भावना स्मृति है। इसलिए प्रभुपाद थे, भगवान जो है भूखे नहीं है, जिसको अनंत सहस्र लक्ष सहस्र सहस्र लक्ष्मी स्मृति, जो भगत तैयार है भगवान के सेवा करने के लिए। तो हमारा सेवा कोई चाहते है भगवान को, कोई जरूरी है? कुछ भी जरूरी नहीं है ना? जिस तरह वहां पे भगवान के धाम में वैकुंठ में लक्ष्मी देवी, वहां पे तो इतने सेवक या सेविका है ना? लेकिन लक्ष्मी देवी जो भाग्य की देवी है, वो इतने सुंदर श्रृंगार कर रही है अपने को, और हाथ में क्या है, झाड़ू है। और यह बताया कि चिंतामणि प्रखर सरस्वती, भगवान के धाम में धूल नहीं है। यहाँ पे धूल होता है ना, अब भी साफ किया कमरा, फिर से धूल आता है। वहां पे कोई धूल नहीं है, वहां पे कोई गंदगी नहीं है, कचड़ा नहीं है, कूड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में झाड़ू लेके वो साफ कर रही है कमरा, दिखाने के लिए कि मैं आपसे प्रेम कर रही हूँ, मैं आपका सेवा कर रहा हूँ। हम्म? तो ये भावना अगर लक्ष्मी देवी की हो रहा है, तो हमारे अंदर कितना हो, यहाँ तो कचरा भरा हुआ है। दिन भर अगर साफ करेंगे तो कचरा साफ नहीं होगा। दिन भर अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, ये अनंत कोटि से, ये अनंत काल से, है ना, सदा ये हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्यता वो भरा हुआ है कि नहीं? मेरा अंदर तो है, आपके पता नहीं है ना? तो धीरे धीरे जब भक्ति करने लगेंगे, तो ये हमारे अंदर ये दिखाई पड़ेगा कि हाँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना पतित हूँ, है ना? तभी तो हम भगवान की भक्ति करेंगे।
वही तो हम भगवान का भक्ति नाम को आशा है ना, हेल्पलेसली भगवान का नाम को उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान भगवान के भक्त को हमको करना चाहिए, आदर देना चाहिए, है ना। उनको आदर आदर देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको नाम से नहीं पुकारना चाहिए, उनको प्रभु करके पुकारना चाहिए, उनको माता जी करके पुकारना चाहिए, माता को, है ना। तो ये अगर आदर हम नहीं देंगे तो हम क्योंकि प्रभुपाद बोले कि जैसे हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, हाँ भगवान के विष्णु को तो प्रिय होते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। जिस प्रकार से अगर मानो कि किसी के पास एक हीरा का अंगूठी है, हीरा का अंगूठी है, तो हीरा तो अपने आप सुंदर है कि नहीं, है ना, उतना कीमती है। लेकिन की अंगूठी में अगर हम एक सोना का, जैसे कारीगरी होता है ना, अगर सोना का अगर थोड़ा सा ऊपर से अगर एक कोटिंग लगाएंगे, है ना, है कि नहीं, तो और सुंदर दिखेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार हम भगवान के विष्णु के तो भक्त है, भगवान विष्णु के तो प्रिय है, वैष्णवानाम, है ना, जो प्रिय है। लेकिन अगर हम भगवान, अगर हम सदाचारी बनेंगे, सत आचरण करेंगे, हाँ, तो केवल ये भक्त के माध्यम से नहीं, केवल हम भक्त के बीच में जो हम भौतिकवादी व्यक्ति है, अपने माता पिता रिश्तेदार, अपने बंधु शिक्षक, उनके साथ भी क्या होना चाहिए, हमारे बर्ताव अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भगवान के भक्त के सामने अच्छा कर रहे हैं और बाहर जाते तो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत ये करती नहीं। उनके साथ भी हमारा अच्छा बर्ताव होना चाहिए, उनको भी आदर करना चाहिए, गुरुजन को प्रणाम करना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारे अंदर जो ये परिवर्तन है, हमारा व्यवहार से जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे भक्ति करने लगेंगे। कम से कम वो आपके भक्ति में बाधा नहीं डालेंगे, आपको आदर करेंगे। लेकिन हमारा उल्टा ये होता है, हम क्या करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, मित्र, बंधु के साथ हम क्या करते हैं, और कठोर बन जाते हैं, कठोर बन जाते हैं, सुना। क्योंकि हमको लगता है कि मैं भगवान का भक्त बन गया, ये आप लोग क्या है, दुराचारी हो, मांसाहार हो, नशापान करते हो, चाय कॉफी पीते हो, है ना। तो हम उनको क्या करते हैं, नफरत करते हैं, बराबर ना। जो हमको नफरत करते हैं तो वो बेचारे ये कैसा होते, क्या आपको हरे कृष्ण वाले में यही सिखाया है? हाँ, हरे कृष्ण वाले आपको यही सिखाया है। तो प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, प्रचार करने लगे, तो कई सारे जो विदेश भक्ति प्रभुपाद के साथ इस संघ में जुड़े। तो उसमें से दो भाई थे, एक का नाम था ब्रह्मानंद स्वामी ब्रूस, जो ब्रह्मानंद बने, और उनके भाई थे, छोटे भाई थे, जो उनका नाम है गर्ग मुनि। हाँ, दोनों फुल टाइम भक्त बन गए, आश्रम में रहने लगे। हाँ, तो उनका माता पिता क्या किए, तो माता पिता उनको मिलने के लिए आए, है ना। जो मिलने के लिए आए तो उनके दो भाई क्या किए, उनके माता को प्रणाम किए झुक के। तो उनको माता पिता को लगा कि शायद ये नीचे कुछ ढूंढ रहा है, कुछ गिर गया इसलिए ढूंढ रहा है ना। तो इतना आश्चर्य हो गया कि अरे, तो क्योंकि उनको तो कोई प्रणाम नाम का कुछ चीज नहीं था, हाय हेलो, हाय हाय डैड, हाय मॉम, है ना, है ना। तो देखिए, तो उनके अंदर कितने परिवर्तन हुआ, है ना। तो तो इसलिए केवल हमारे वेशभूषा से हमका परिवर्तन नहीं आना चाहिए, हमारा अंदर से भी परिवर्तन होना चाहिए, वो सब कुछ संभव है। हम अच्छे शिक्षा को अपनाएंगे तो ये कुछ संभव है। प्रभुपाद एक पत्रकार को मिले, है ना, जिस पत्रकार ने प्रभुपाद जी को पूछा, कि क्योंकि जब प्रभुपाद को ये कि उन्होंने बताया कि स्वामी जी आपने ये माथा में ये मिट्टी का दाग क्यों लगाया है, मतलब तिलक, वाई हैव पुट ए मड मार्क ऑन योर हेड। प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद बोलते हैं इसको absurd क्वेश्चन,
है ना। और तो प्रभुपाद ने, तो जो पत्रकार पूछ रहा था, तो पत्रकार क्या था कि टाई पहना था। हाँ, तो प्रभुपाद उसको पूछ ले कि वाई यू आर पुटिंग टाई अराउंड योर नेक। उसका कोई जवाब है? तो पत्रकार प्रभुपाद जी को देखने लगा और अपने टाई को देखने लगा, कुछ उत्तर देने लगा, चुप, बिल्कुल ठंडा हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे लोग उल्टा सुल्टा प्रश्न हमको जरूर करेंगे, हाँ, लेकिन हमका इसका उत्तर भी हमारे पास होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जिस ढंग से उत्तर दिए, हमको इस ढंग से उत्तर नहीं देना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी क्योंकि बुजुर्ग थे, आचार्य थे, हाँ, तो प्रभुपाद जी के और इतने पवित्र था, इसलिए प्रभुपाद जी जो भी बोलते थे, क्योंकि इतने पवित्र था, तो उनके सामने लोग झुक जाते थे। हाँ, और एक माता जी आए उनके घर से, वो भी पत्रकार थे। तो प्रभुपाद जी को बोले कि वाई हैव यू शेव योर हेड, आपने मुंडन क्यों किया, बाल क्यों निकाल दिए, है ना। तो प्रभुपाद जी इस पत्र माता जी को देखे, जो माता जी क्या होते, एक मिनी स्कर्ट, प्रभुपाद बोलते थे कि टॉपलेस और बॉटमलेस ये संस्कार है अमेरिका में, विदेश में। तो एक मिनी स्कर्ट पहनी थी वो। तो प्रभुपाद जी ने उनको जवाब दिए कि one's head should be cool and leg should be warm। दिमाग क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। बाल निकालने तो दिमाग ठंडा हो जाता है ना। और और पैर क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए, मतलब अच्छे, पूरा पैर तक हमको क्या करना चाहिए? वस्त्र पहनना चाहिए, है ना। तो तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में, खास करके चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, और आचार्य लोग ने हमको ये शिक्षा दी है। एक्चुअली हम एक एक आगे का कक्षा में चर्चा करेंगे, लेकिन ये आज ये इंट्रोडक्शन था कि हमको क्यों ये वैष्णव सदाचार हमको क्यों पालन करना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको पता है तत्व ज्ञान, तत्व मतलब फिलोसफी, हमने फिलोसफी पढ़े, गीता भागवतम सुन रहे, भागवतम सुन रहे, रामायण महाभारत, और उसके साथ हम क्या करते हैं? साधना भी कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, सुबह उठ रहे, मंगल आरती में आ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये साधना है, तत्व ज्ञान है, साधना है। और उसको सफिशिएंट सपोर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? सदाचार चाहिए, है ना। वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट चाहिए। तभी क्या होगा? जैसे इसलिए बोलते हैं कि वैष्णव एटिकेट, जो सदाचार है, ये भक्त का आभूषण है। जैसे मैंने एक उदाहरण से बताया कि अगर अंगूठी है, हीरा का अंगूठी है, उसमें अगर सोने के ये लगता है तो और सुंदर दिखता है। इसलिए हम भगवान के भक्त हैं तो सुंदर है, लेकिन हमारा आभूषण मतलब नहीं। जैसे संसार में लोग अपने आभूषण, अपने सबको इतने सारे सजाते हैं कीमती वस्तु के द्वारा, तो वो तो भौतिक आभूषण है। भक्त का आभूषण क्या है? वैष्णव सदाचार, ये हमारा असली आभूषण है। इसके द्वारा हम दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।